श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज, श्रद्धेय महंत स्वामी श्री ओंकारानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज, इन समस्त संतों के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ और आप सब लोगों का स्वागत, अभिनंदन, जो इस विचार प्रधान प्रसंग में श्रवण करने के लिए आते रहे हैं, आए हुए हैं। आइए अब जो आज और कल के 2 दिन हैं उसमें हम थोड़ा कुछ इस पर ध्यान विचार करने की चेष्टा करें। इस श्लोक में गोस्वामी जी भगवान शंकर और भगवती उमा की वंदना विश्वास और श्रद्धा के रूप में करते हैं, और विश्वास और श्रद्धा के अभाव में साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सिद्ध जन हैं वे भी उसका दर्शन नहीं कर सकते। अंतःकरण में विराजमान होने पर भी जो ईश्वर दिखाई नहीं देता है उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह दृष्टि है श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि। विश्वास का मार्ग, जिसको हम पूर्ण विश्वास का मार्ग कहते हैं, क्योंकि विश्वास की भी कक्षाएं होती हैं, विश्वास के भी क्लास होते हैं क्रमशः। इसलिए श्री रामचरितमानस में विश्वास को कई रूपों में रखा गया। जैसे बट का वृक्ष भी विश्वास का ही रूप, बट विश्वास अचल निज धर्म। इसी प्रकार से कि यह जो ध्रुव है आकाश में, ध्रुव तारा, इसको भी गोस्वामी जी विश्वास का रूप देते हैं। ध्रुव विश्वास अवधि राकासी, तो विश्वास बट वृक्ष है, विश्वास ध्रुव तारा है। और जब वे अंगद का चरण, जब रावण की सभा में अंगद अपना पैर सामने कर देते हैं और वो रावण को चुनौती देते हुए कहते हैं कि तुम या तुम्हारी सभा का कोई सदस्य यदि मेरे पैरों को उठा सकता है, डिगा सकता है, तो मैं सीता जी को हारता हूँ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि बिना युद्ध के ही श्री राम लौट जाएंगे। अंगद का पैर डिगाने की चेष्टा होती है राक्षसों के द्वारा, पर वो अंगद का पैर हिलाने और डुलाने में समर्थ नहीं है। आश्चर्य है, कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावण जहां पर बैठा हुआ हो, वहां पर अंगद के द्वारा ऐसी प्रतिज्ञा किया जाना स्वयं बड़ा विचित्र सा लगता है। और जब अंगद का पद नहीं डिगा तो अंगद का पद क्या है? अगर एक बंदर के पैर के रूप में उसे देखें तो उसे डिगाना या हटाना कोई कठिन नहीं है।
पर गोस्वामी जी मानो एक संकेत देते हैं। जब अंगद ने ये कहा कि मेरा पैर यदि डिग जाए, तो अंगद के पैर को वे विश्वास का रूप भी देते हैं। उन्होंने यह कहा कि अंगद की इस प्रतिज्ञा में मुख्यतः उनके विश्वास की है, और तेहि समाज की कठिन फल जेहि तौले कैलाश। पूछा गया ये चमत्कार कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि दो ही बातें हैं। तुलसी प्रभु महिमा कहो, यह भगवान की महिमा कहें, तो भगवान की महिमा यदि ऐसी है तो फिर हम में आप में से कोई व्यक्ति अपना पैर आगे कर दे। और अंगद ने तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की है, ये प्रतिज्ञा कर दे कि मेरा पैर उठा दीजिएगा तो मैं ही हार जाता हूं, तो भगवान की महिमा कहाँ चली जाएगी? तो उठ जाएगा। और तब गोस्वामी जी जो दूसरा वाक्य कहते हैं वो बड़े महत्व का है। बोले प्रभु की महिमा ही नहीं, उसके साथ एक बात को और जोड़ना होगा, और वो क्या है? तेहि समाज की कठिन फन जेहि तौलेउ कैलाश, तुलसी प्रभु महिमा कहो कि सेवक विश्वास। अंगद का विश्वास, महिमा और विश्वास जब दोनों का मिलन होता है तो सचमुच जीवन में धन्यता और पूर्णता आती है। और इसका अभिप्राय यह है कि महिमा तो भगवान की सर्वदा एक रस है, एक जैसी है, पर विश्वास बिरले व्यक्तियों में ही होता है। और यह जो विश्वास है, जब अंगद कहते हैं कि मैं सीता जी को हारता हूं, तो सीता जी तो साक्षात मूर्तिमती भक्ति है, और भक्ति का आधार क्या है? विश्वास। रामायण में कहा गया बिनु विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं रहती। और अंगद का अभिप्राय यह था कि अगर भक्त का विश्वास ही डिग गया तो वो भक्ति को हार ही गया। भक्ति के हार जाने का अर्थ है जब हमारे जीवन का विश्वास डिग जाता है, तो वो मानो अंगद का विश्वास है। और वो अंगद के जीवन की, अंगद का चरण भी मानो उनकी प्रतिज्ञा के मूल में विश्वास है। श्री भरत जी के हृदय की तुलना जब गोस्वामी जी आकाश से करते हैं तो कहते हैं कि भरत जी के हृदय आकाश में जैसे आकाश में तारे हैं, और सबके साथ साथ उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण ध्रुव तारा है जो अपना स्थान कभी बदलता नहीं, सर्वदा वो एक ही दिशा में रहता है। तो वो जो ध्रुव तारा है वो श्री भरत के हृदय आकाश में जो प्रेम है वही मानो पूर्ण चंद्रमा है। और उनके जीवन में जो जप तप आदि की साधनाएं हैं तो वो मानो ये आकाश के तारे हैं। और उनके जीवन में जो अचल विश्वास है उसके लिए वे कहते हैं वही ध्रुव तारा। ध्रुव विश्वास अवधि राकासी स्वामी सुरत सुरवीथि विकासी। तो इसका अर्थ हुआ कि विश्वास का एक रूप अंगद के जीवन में, विश्वास का दूसरा रूप श्री भरत के अंतःकरण में, विश्वास का तीसरा रूप अक्षय वट के रूप में, और विश्वास का सर्वोच्च स्वरूप जो है वो भगवान शिव में दिखाई देता है। जब कहते हैं कि भगवान शंकर साक्षात विश्वास है, तो विश्वास की जो चरम परिणति है, चरम उत्कर्ष है, जो सबसे ऊंचाई है, वह भगवान शंकर के ही रूप में हमारे समक्ष आती है। तो इसका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के जो विश्वास की गाथाएं हैं उसमें अनेक महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अंगद बड़े सामर्थ्यवान शक्तिशाली थे और बाली के पुत्र हैं, और बाली ने स्वयं श्री राम से यह कहा है कि मेरे समान ही बल इस मेरे पुत्र में विद्यमान है।
लेकिन जब वे जनक नंदिनी सीता की खोज में जाते हैं और जब यह संपाति के द्वारा पता चला कि सीता जी लंका में विराजमान हैं, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे, लेकिन इस 100 योजन के समुद्र को जो लांघेगा वही तो वहां पहुंचेगा, तो फिर स्वाभाविक है ये बंधन है जो नाना प्रकार के मोक्ष के साधन है। साधक कह लीजिए, मानो प्रत्येक साधक भक्ति पाना चाहता है, भक्ति देवी के पास पहुंचना चाहता है, लेकिन बीच में यह है समुद्र। और समुद्र क्या है? ये जो हमें आपको नन्हा सा शरीर दिखाई देता है, इससे बढ़कर के कोई समुद्र नहीं का यही संकेत किया गया, उसके लिए नाम दिया गया देहाभिमान। व्यक्ति यह मानता है कि मैं देह हूं, और देह को केंद्र बना करके जब व्यक्ति भक्ति को पाना चाहेगा तो वो सफल नहीं होगा, क्योंकि भक्ति का नाता भाव का नाता है, और संसार के जो नाते हैं वो शरीर से संबंधित है। हम संबंधी उसे मानते हैं कि जो किसी न किसी तरह से हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, और भक्त का अभिप्राय है कि वो तो भावना प्रधान जीवन है। तो भावना के द्वारा का व्यक्ति तभी उसे स्वीकार कर सकता है जब उसके देह बुद्धि का विनाश हो जाए। महारानी कैकेयी में और माँ सुमित्रा में जो बड़ा अंतर है वो क्या है? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग चैतन्य रख के सुनेंगे। देखता तो यही हूँ कि शाम को तो लोग सोते नहीं लगते हैं, पर आप सो करके जो है उसे झूठा ना सिद्ध कर दीजिएगा, आप थोड़ा चैतन्य रहेंगे। उसका सूत्र यह है कि कैकेयी जी का श्री राम के प्रति प्रेम बहुत प्रसिद्ध था। अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति कहता था कि महारानी कैकेयी जितना श्री राम से प्रेम करती है और श्री राम जितना कैकेयी जी से प्रेम करते हैं, वो बस अद्वितीय है, वैसा प्रेम परस्पर किसी में है ही नहीं। और सुमित्रा अम्बा का प्रेम उतना प्रसिद्ध नहीं था, लोग उनके विषय में उतना नहीं जानते थे। इसलिए जब वो पुस्तक लिखी जा रही थी जिसमें रामायण के विविध पात्रों के चरित्र का वर्णन था, और सुमित्रा अम्बा के विषय में लिखने के लिए मैं बैठा, तो मुझे लगा कि मैं इनका श्री गणेश किस रूप में करूं। तो वो शब्द एक को तो काव्य है, मैंने कहा कि सुमित्रा अम्बा तो जैसे अनेक फूल होते हैं, अनेक पुष्प होते हैं, तो उन पुष्पों में अगर हम सुमित्रा जी के चरित्र की तुलना करें तो उनके लिए यही कहेंगे कि वो तो रजनीगंधा। रजनीगंधा का अभिप्राय कि दिन में जिसकी सुगंध का अनुभव नहीं होता, पर रात्रि में वो सुगंध चारों ओर फैल जाती है। जीवन की अनुकूलताओं में सुमित्रा अम्बा का प्रेम नहीं दिखाई देता, पर जब प्रतिकूलता की अंधेरी रात आती है तब वो उनके प्रेम का जो सौरभ है, प्रेम की सुगंध जो है वो चारों ओर फैल जाती है। और सचमुच इतना प्रसिद्ध था कैकेयी जी का अनुराग, और जब समय आया तो बिल्कुल ही रंच मात्र भी वो सिद्ध नहीं हुआ। और सुमित्रा अम्बा के विषय में लक्ष्मण जी तक को भ्रम था। जिस समय प्रभु की आज्ञा से लक्ष्मण जी मां से विदा लेने के लिए आए तो मन में एक भय था, कहीं मां की ममता जागृत होकर के मुझसे ये न कहने लगे कि नहीं तुम्हें तो बन नहीं जाना चाहिए, तुम 2 पुत्रों में से एक तो गए हैं भरत के साथ, तुम भी चले जाओगे तो मैं क्या करूं। लेकिन जब बातचीत हुई तो लक्ष्मण जी को लगा कि
शायद प्रभु ने जानबूझ करके मुझे यहाँ भेजा था। क्यों? और मैंने तो प्रभु से आदेश ले ही लिया था और निश्चय हो गया था कि साथ में लेकर के जाएंगे। पर इतने के बाद प्रभु ने लक्ष्मण जी से ये कह दिया, मांगो विदा मातु सन जाई। जा करके मां से विदा मांग करके, आज्ञा मांग करके नहीं। आज्ञा कह देते तो लक्ष्मण जी नहीं कर देते। आज्ञा और विदा का अंतर तो आप जानते हैं। आज्ञा जब किसी से आप लेंगे तो उसका अर्थ है अगर वो हाँ करे तो उसे स्वीकार कीजिए, न करे तो भी आप उसकी आज्ञा सिरोधार्य कीजिए। तो मानो अगर कहें कि आज्ञा लेने जाओ तो पहले कह चुके हैं कि मैं तो गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता, तो वो तो फिर कहेंगे कि मैं क्यों जाऊं। प्रभु ने कहा कि आज्ञा लेने नहीं पर विदा लेने तो जा सकते हो। तो जा करके विदा माने आप जैसे निश्चय कर चुके जा रहे हैं तो मिलकर के प्रणाम करके कहें कि मैं जा रहा हूं। तो प्रभु ने कहा विदा लेने जाओ। वो प्रभु मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि एक परंपरा है विदा के समय विदाई में भेंट देने की, कुछ देने की। तो प्रभु जानते थे कि लक्ष्मण तुम्हें वैसी विदाई वहां मिल जाएगी जीवन में जो कभी किसी को नहीं मिली। और सचमुच यही हुआ कि जिस समय लक्ष्मण जी को मां सुमित्रा ने देखा आश्चर्य हुआ। अब तक उन्हें ये समाचार नहीं मिला था कि राम को वन जाने का आदेश मिला है, पर लगता था कि आज से बढ़कर के लक्ष्मण के लिए प्रसन्नता का तो कोई दिन ही नहीं हो सकता। आज उनके प्रिय श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे और आज इतने उदास और गंभीर लक्ष्मण क्यों लग रहे? पूछा। लक्ष्मण जी ने जब समाचार सुनाया तो आंख में आंसू आ गए और सुमित्रा अम्बा के आंखों में आंसू देख करके लक्ष्मण जी बड़े व्याकुल हुए। ओहो, मैं तो पहले से जानता था यही अनर्थ होने वाला है। अब निश्चित रूप से जब मैं जब विदा लेने आया हूं तो कहेंगे कि मत जाओ, तो इनकी ममता तो मेरे मार्ग में बड़ी बाधक है। यही स्नेह बस करवा काजू, लखन लखेऊ भा अनर्थ आजू, और यही स्नेह बस करब अखाजू। आज अनर्थ हो गया। आज इनका स्नेह जो है वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बाधा बनने वाला। पर अंतर क्या था? उसका सूत्र एक ही है, विस्तार की अपेक्षा नहीं है। कैकेयी जी के जीवन में वे जीवन भर शरीर से कभी ऊपर नहीं उठ पाई। शरीर भावना उनकी बड़ी प्रबल है और वो शरीर भावना अयोध्या में आकर के लोगों के सामने नहीं आ रही थी। और वो जो शरीर भावना थी वो यह थी कि श्री भरत का जन्म उनके शरीर से हुआ है, श्री राम का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ है, शरीर से नहीं हुआ है। पर लगता यह है कि अपने शरीर से जन्मे भरत की अपेक्षा भी जिनका जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ है उनसे वे अधिक स्नेह करती हैं। पर यह सत्य नहीं था। यह जो उनकी भावना थी ये कब प्रकट हो गई? मंथरा इतना अधिक पहचानती थी कैकेयी जी को, वो तो प्रारंभ से अब उनके कैकेयी जी के घर से, नैहर जिसे कहते वहां से आई, तो जानती है कि अंत में महाराज कैकेयी की बेटी है। और कैकेयी में जब इतना देह वृत्ति प्रबल थी कि विवाह के साथ दशरथ जी से कह दिया कि विवाह मैं तभी करूंगा जब मेरी बेटी के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म हो राज्य पर बैठे। तो इसका अभिप्राय कि देह की वृत्ति का घनीभूत रूप है कैकेयी, जिसको यही है कि रघुवंश में भले ही परंपरा हो कि ज्येष्ठ पुत्र राज्य करता है, पर जिस पुत्री का जन्म मुझसे हुआ है उसके सामने सारी परंपराओं का कोई अर्थ नहीं। और इस मंथरा ने केवल एक ही कला का प्रयोग किया और वो जो देह भावना वातावरण में छिपी हुई थी उसने उसको उभाड़ दिया। गोस्वामी जी ने व्यंग्य किया, महाराज दशरथ जय बड़े आनंद से जा रहे थे। जब
चल करके मैं महारानी को समाचार दूंगा कि आज तो कल तो राम को राज्याभिषेक होने वाला है, तो सबसे अधिक प्रसन्नता महारानी कैकेयी को हो। क्योंकि महारानी कैकेयी महाराज दशरथ से बार बार कहती थी कि मैं तो सोचती हूं कि सिंहासन पर तो राम को ही बैठाना चाहिए। तो इस आनंद की कल्पना लेकर के वे गए तो पता चला कि महारानी तो कोप भवन में बैठी हुई। तो कोप भवन में जब कोई आता है जाता है तो कब आता है? क्रोध कब आता है? और गीता में उसका क्रम बताई दिया गया, संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। संग से कामना उत्पन्न होती है और कामना के बाद क्रोध। तो मंथरा का संग कर ही लिया, मंथरा के संग से अपने पुत्र को राज्य दिलाने की कामना उत्पन्न हो गई और कामना में लगा कि महाराज तो दूसरे को राज्य देने वाले हैं, तो क्रोध आ गया। एक क्रम है, जब हमारे जीवन में कामना आवेगी तो कामना की पूर्ति में जो बाधक बनेगा उसके प्रति क्रोध आवेगा। महाराज ने सुना, वो वन में बैठी हुई, क्रोध का केंद्र क्या है? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, बिना भेद बुद्धि के, बिना मैं और तू के, अपने और पराये के बिना क्रोध नहीं आता। आपके दांत से आपकी जीभ कट जाए तो आपको दांत पर थोड़ी क्रोध आवेगा। ये दांत ने हमारी जीभ को दबा दिया या काट दिया तो चल करके डॉक्टर से उखड़वा करके इसको दंड दे, किसने बड़ा अन्याय किया, इसको दंड मिलना चाहिए। क्योंकि दांत और जिह्वा में आपके मन में भेद नहीं। क्रोध वहां आता है जहां भेद होता है। तो कोप भवन में बैठी हुई कैकेयी के पास पहुंचते हैं महाराज, और महाराज श्री दशरथ की भी कमी यही है कि वो देह भावना उनकी मिटी नहीं। एक बड़ा सूत्र बड़े महत्व का ये, देह भावना न मिटी होने के कारण जब उन्होंने कैकेयी को देखा तब तो बहुत ही दुख हुआ, व्याकुल हो गए और उनको प्रसन्न करने के लिए वो साहित्य के शब्दों का प्रयोग करने लगे। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिक बचनी, हे गजगामी, तुम क्यों क्रुद्ध हो? बार बार कह रहा हूं, सुमुख सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोह सुनाओ, गजगामिनी निज कोप कर। बोलते रहे और बोल ही नहीं रहे। तो बोल क्यों नहीं रहे? बोले जो लोग मसान जगाते हैं वामपंथी, उनका नियम यह है कि भाई वो साधना बड़ी कड़ी है और अगर बीच में कोई बोल पड़ेगा तो जो शव साधना है वो उल्टी पड़ जाएगी। तो गोस्वामी जी ने कहा, कपट सयानी न कहत कछु, जागत मनो मसान। स्मशान की साधना, और सचमुच स्मशान की साधना क्या थी? जहां शरीर होगा उस शरीर की अंतिम साधना तो स्मशान में ही होती है, क्योंकि शरीर जो है अंत में तो स्मशान में ही जाता है। और तब वो मानो बोल नहीं रही हैं, क्यों? जागत मनो मसान। ये स्मशान साधना की शिक्षा, वाम मार्ग की यह शिक्षा कैकेयी जी ने किससे लिया? और गोस्वामी जी ने कहा, उन्होंने अब तक दीक्षा नहीं ली थी पर अब दीक्षा ले लिया। कौन वो महान संत था, महापुरुष था? इतने दिनों बाद कैकेयी जी ने जिसको गुरु बनाया, वहां तो गुरु वशिष्ठ जैसे गुरु हैं। बोले नहीं नहीं, गुरु वशिष्ठ में वह श्रद्धा नहीं हो पाई कैकेयी जी की। उन्होंने दीक्षा किस ले ली? बोले मंथरा से दीक्षा ले ली। अरे मंथरा तो दासी थी, दासी होने से क्या होता है? वो तो सर्वश्रेष्ठ थी। काहे में? बोले जैसे किसी को कहें भक्त शिरोमणि, इसी प्रकार से मंथरा की उपाधि है कुटिल शिरोमणि। और गोस्वामी जी ने कहा, एक कुटिल शिरोमणि नहीं, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाए। करोड़ करोड़ कुटिलों को एकत्र करने के बाद जो सबसे ऊपर है वह है कहेंगे मंथरा। उससे दीक्षा ले लिया, उसके मंत्र का जप कर रही है। याद रखिएगा, वो मंथरा वाला मंत्र केवल रामायण में नहीं जपा गया,
आज भी घर घर में अधिकांश रूप में वही जपा जाता है। और क्या है, मंत्रा ने कैकेयी के हृदय में कहा, आप चाहे जितना राम से प्रेम करें और राम चाहे प्रेम का जितना दिखावा करें, पर याद रखिएगा महारानी, अपना अपनी होता है, पराया ही पराया। पराया तो पराई होता, ये तो घर घर का मंत्र है। अपने और पराये का भेद, और जो अपना है, पराया है पराया है, ये सिद्धांत अधूरा है। अपने भी पराये हो सकते हैं, पराये भी अपने हो सकते हैं। शरीर के नाते से जो अपनत्व होता है, स्वार्थ में संघर्ष होने पर परायेपन में बदल जाता है। तो मानो कैकेयी जी के हृदय में जो शरीर भावना है, उनको सचमुच लगा कि कितना कुछ क्यों न हो, पर राम मेरे बेटे, मेरे गर्भ से इनको जन्म नहीं हुआ, पराये। तो मानो शरीर के नाते से राम को माना। तो जब लगा कि असली बेटे भरत और नकली बेटे राम, तो जब ईश्वर का नाता नकली लगने लगे और संसार का अन्य नाता असली लगने लगे, तब तो फिर वो जीवन में विपत्ति का आना स्वाभाविक है। और सुमित्रा अम्बा की विशेषता ये है कि उनका जो श्री राम के प्रति स्नेह है, उसमें शरीर का कहीं लेश नहीं। इसलिए आंसू पोंछ करके उन्होंने लक्ष्मण से यही कहा कि अगर राम बन जा रहे हैं तो तुम्हें यहाँ क्या आने की आवश्यकता। अब तो लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित, मैं समझ रहा था कि आंसू बहा रहे रोकने के लिए, और ये पूछ रही है यहाँ क्यों आए। मुझे आज्ञा मिली कि मैं माँ से विदा ले आऊं, और तब माँ ने बुलाने के स्वर में कहा, क्या तुम्हारी माँ मैं हूं? अगर उन्होंने कहा कि माँ से विदा मांगो, तो तुम्हारी माँ तो वहीं थी, वहीं से विदा लेके उनके साथ चले जाते तो ठीक। कौन? बोले तात तो तुम्हारी माँ तो वैदेही, वैदेही के बेटे होकर के तुमने देह को मान लिया। सुमित्रा तुम्हारे देह से माता हो सकती है, पर तुम तो वैदेही की परंपरा हो। श्री किशोरी जी ने सुनैना जी के गर्भ से जन्म क्यों नहीं लिया? बोले भक्ति का नाता शरीर से संबंधित नहीं, भक्ति का जो नाता है वो भाव से संबंधित है। तो सुनैना जी के गर्भ से जन्म लेने के बाद सुनैना जी और जनक उन्हें बेटी माने तो कोई विशेष बात थोड़ी। जन्म नहीं हुआ शरीर से और भाव से उन्होंने पुत्री मान लिया, तो भक्ति का तो सारा नाता माना हुआ है भाव से। महाराज श्री दशरथ को भी इसीलिए राम को पुत्र रूप में पाने के लिए बड़ी साधना के बाद अगला जन्म लेने पड़ा, क्योंकि उन्होंने माना कि पुत्र बने तो मेरे शरीर से बने। अब मान लीजिए आप भगवान को पुत्र बनाना चाहें, तो बनाने के लिए क्या आप वो साधना करेंगे क्या जो महाराज मनु ने किया? वो करिएगा तो फिर अब पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कीजिए, और कितने जन्मों के बाद कब बेटे बनेंगे क्या पता। पर भाव से अगर आप पुत्र बनाना चाहें तो एक क्षण में बना लीजिए। अगर आपके मन में देह की भावना से आप ऊपर उठ गए हैं, तो भगवान से तो जो भी नाता जोड़ा जाता है वह तो भाव से ही जोड़ा जाता है। हम उन्हें पिता मान लें, हम उन्हें पुत्र मान लें, हम उन्हें मित्र मान लें, और ये सारे के सारे संबंध तो भावना पर ही आधारित। और सूत्र वही, ये देह का भान जो है इतना कठिन है कि व्यक्ति जो है कुछ भी क्यों न करे, पर देह में राय बिना, देह को महत्व देने दिए बिना वो नहीं रहा। और इसलिए देहाभिमान को समुद्र कहने का तात्पर्य है, पाना चाहते हैं बंदर भक्त रूपा सीता को, पर देह के समुद्र को पार करने की शक्ति किसी में नहीं। बस ये मूल तात्पर्य इसका अभिप्राय। और उस देह के समुद्र को पार कैसे किया जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना बल बताता है। किस सीमा तक शरीर पर किसने विजय पाई है दिखाई देता है। कुछ लोग शरीर पर थोड़ा विजय पा लेते, कुछ लोग थोड़ा और अधिक, थोड़ा अधिक, पर शरीर की वृत्ति ही मिट जाए ये तो विरले व्यक्तियों के जीवन में होती है। तो शरीर के संदर्भ में भी अब कोई
साधक है वो 1 घंटा तक शरीर से ऊपर उठ करके ध्यान कर लेता है या पूजा कर लेता है। कोई व्यक्ति 2 घंटा कर सकता है, कोई और अधिक कर सकता है। इसलिए प्रत्येक साधक, जब पूछा गया कि समुद्र कौन पार करेगा, तो निज निज बल सब काहू भाखा, पार जान कर संशय रखा। सबने कहा, किसी ने कहा हम 10 योजन चले जाएंगे, किसी ने कहा 20 योजन, किसी ने कहा 30, किसी ने 50, 60, 70, 80, 90। अंगद सबके नेता है। अंगद ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, बस अब तो बात बन गई, और तो कोई पार जाने में सक्षम नहीं है। पर अंगद में क्या कमी है? हनुमान जी की तुलना में अंगद और हनुमान में समान बल दिखाई देता है, पर अंगद में एक ही वस्तु की कमी है, और वो कमी है विश्वास की। और इसीलिए कहते हैं कि अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। चला तो जाऊंगा, पर लौट के आ पाऊंगा कि नहीं, ये विश्वास में नहीं। तो अब विश्वास नहीं है तो भक्ति कैसे मिलेंगे? हनुमान जी को विश्वास है कि आप निश्चित समझ लीजिए, हनुमान जी कहते हैं कि आप विश्वास रखिए, मैं सीता जी के पास पहुंच करके उनकी कृपा प्राप्त करूंगा। मानो अंगद और हनुमान जी में अंतर है विश्वास की मात्रा का। और वह विश्वास जीवन में आने का उपाय क्या है? तो सरल वस्तु नहीं। वह विश्वास आने की अंगद की जो कमी थी, वो सत्संग से, कथा श्रवण से। अब उन श्रोताओं की बात नहीं कि जो जीवन भर सुनने के बाद भी वहीं रहते हैं जहां से चले थे, वो तो बेचारे निर्णय कर चुके हैं कि पहली कक्षा से आगे बढ़ने ही नहीं। लेकिन अंगद के समान कोई है तो कितना संशय था, सामर्थ्य नहीं थी जाने की। लेकिन श्री हनुमान जी गए, उनका विश्वास फलदायी हुआ। हनुमान जी का विश्वास तो इतना बड़ा विश्वास है कि मां के हृदय के संशय को मिटा करके हनुमान जी ने उनको भी विश्वास दिला दिया। तो स्वामी जी कहते हैं, सीता जी ने जब प्रारंभ में हनुमान जी की कथा सुनी, तो सुना रहे थे वृक्ष के ऊपर पत्ते की आड़ से। मां ने कहा, जिसने इतनी अच्छी कथा सुनाई वह सामने क्यों नहीं आता? और हनुमान जी जब सामने आए, जब इस बंदर मुखाकृति के को देखा, तो मां को तो इतना वो हुआ कि वो बात करना तो दूर, हनुमान जी की ओर पीठ कर लिया। फिर बैठी मन विस्मय भयऊ, फिर पीठ करके बैठ गए। हनुमान जी को ऐसा नहीं लगा कि पहले तो मुझे बुलाया, आप किसी को बुलावे और वो आवे, आप उसकी ओर पीठ करके खड़े हो जाए, तो उसको तो बड़ा बुरा लगेगा कि आप न बुलाती। पर बुलाया तो कम से कम मुझसे बातचीत तो करनी चाहिए। पर हनुमान जी तो परम भक्त हैं, संत हैं, जो कुछ कहिए उनके लिए कम है। हनुमान जी महाराज ने कहा, समझ लिया, बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, माँ यही आपने सिद्ध किया कि कथा ही सुंदर है, कथावाचक तो बंदर है। कथा को सुनना है, कथावाचक को देखने में क्या रखा हुआ। पर माँ तो पीठ के बैठी है। और तब हनुमान जी कहते हैं, राम दूत में मात जानकी, माँ किशोर जानकी जी, मैं श्री राम का दूत हूं, फिर भी नहीं। बोले, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान प्रभु की शपथ लेकर के कहता हूं कि मैं उनका सेवक हूं, उनका दूत। थोड़ा विश्वास आने लगा, क्योंकि एक ये आंतरिक शब्द था करुणा निधान का, जिसके द्वारा श्री सीता जी प्रभु को संबोधित करती थी। लेकिन फिर भी पूरा विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अंत में गोस्वामी जी ने कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका, माँ तो मैं आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। माँ ये मुद्रिका मैं लेके आया हूं और प्रभु ने ये चिन्ह दिया है। और तब क्या हुआ? बड़ी मीठी बात गोस्वामी लिखते हैं, कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। हनुमान जी में तो विश्वास था ही,
माँ के हृदय का जो संशय था उस संशय को भी दूर करके जिन्होंने उनमें भी विश्वास कर लिया, उत्पन्न कर लिया, वो तो हनुमान जी की महानता। माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी लौटे। बंदर उस बगौर प्रतीक्षा कर रहे थे। याद रखिए, दो बात है, या तो चलिए या प्रतीक्षा कीजिए। चलिए ये साधना है, समर्थ है तो चलिए, और असमर्थ है तो प्रतीक्षा कीजिए। दो ही बात हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान जी में तो समस्त ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सद्गुण सब विद्यमान है, ये जा रहे हैं। बंदर क्या करे, वो तो असमर्थ है। तो हनुमान जी ने पहले उनसे कह दिया था। हनुमान जी ने कहा, जामोंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए। हनुमान जी कहते हैं कि मैं जा रहा हूं और हो ही काज मुझे हर्ष विषय की। मेरे हृदय की उमंग और विश्वास कह रहा है काम अवश्य होगा। तो हम लोग क्या लौट जाए? बोले नहीं। तब बोला कि तुम परख्यो मोए भाई, यही सूत्र है। बस अगर स्वयं नहीं जा सकते तो आप प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए, और किसी संत के द्वारा जो जा सकता है उसकी कृपा प्राप्त कीजिए। हनुमान जी ने कहा, आप लोगों को कष्ट तो होगा, यह चाहे जो खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग कंदमूल फल खा करके भी मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि होइए काज मैं हर्ष विषय की। और बंदर प्रतीक्षा कर रहे थे। साधना और प्रतीक्षा। हनुमान जी इस साधना के पथ पर जाते हुए जगत जननी के पास पहुंचते हैं और बंदर प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ने समुद्र को, जिस समय लंका को जला दिया, लंका के जलाने के पहले की बात बड़ी मीठी आती है। जब जा रहे थे तो हनुमान जी ऊपर से जा रहे थे। समुद्र ने कहा मैनाक पर्वत से, ये जो जा रहे हैं तुम्हारे मित्र जो हनुमान है, पवन देवता है, उनके पुत्र हैं। तुम जा करके इनसे कहो कि मैं आपके पिता का मित्र हूं और आप आइए विश्राम कर लीजिए। बड़ी कड़ी परीक्षा थी। समुद्र है देहाभिमान और निमंत्रण मिल रहा है देह के नाते से। ध्यान से समझेंगे इसको। क्यों आप मान लीजिए बात? क्योंकि आपके पिताजी का मैं मित्र हूं। मानो समुद्र की यह चुनौती भी थी। ऊपर से चले गए तो क्या विशेषता, जरा नीचे तो उतरिए। आप तो ऊपर से उड़े चले जा रहे हैं, देह से ऊपर उड़ जाने से नहीं आ सकते हैं आप। हनुमान जी ने तुरंत, पिता का नाता है बहुत अच्छा, लेकिन हनुमान जी ने हनुमान ते परसा, हाथ से छूटिए और कर पुण्य की न प्रणाम। आप पिताजी के मेरे मित्र हैं, मैं तो आपको प्रणाम करता हूं, आपको सम्मान देता हूं। पर आप जब ये कहते हैं कि आकर के विश्राम कर लीजिए, तो क्या यहां आकर के मुझे विश्राम मिलेगा? राम काज कीन्हे बिना मोह कहां विश्राम। हनुमान जी चले गए तो समुद्र को मन ही मन थोड़ी सी हंसी आई। बंदर डर गया, देह में उतरने से घबरा गया कि कहीं नीचे उतरे और देह वृत्ति प्रबल हो जाए। ऊपर से चले गए तो क्या विशेषता है? पर हनुमान जी को याद था निमंत्रण, और निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार अब किया। अब समुद्र लांग लिया, बाग उजाड़ दिया, राक्षसों को वध कर दिया, लंका को जब जला डाला तो उस कवि ने लिखा कि कूद परा पुन सिंधु मझारी। उस लंका जलाने के बाद सीधे समुद्र में कूद पड़े। मानो तुमने कहा था ना, अब आ गया मैं। जब तक साधन पथ में है तब तक शरीर से ऊपर उठना है, और जब माँ का आशीर्वाद मिल गया तो उसके लिए कोई शरीर का भय नहीं है, कोई उसको डुबो नहीं सकता, कोई उसको नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए हनुमान जी ने लिखा, गोस्वामी जी ने लिखा
कि पूछ बुझाई होई श्रम। जब शरीर राम काज में आ गया, मां की कृपा मिल गई, जब फल खाने को मिल गया, तो फिर क्या चिंता। मानो हनुमान जी महाराज जब इस दिव्य कार्य को करके लौटते हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे थे, देख रहे थे कब आते हैं, कब आते हैं। हनुमान जी आकाश से आते हुए दिखाई पड़े, और जब आकाश से दिखाई पड़े तो उसमें लिखा मन प्रसन्न तन तेज विराजा, कि इन्हें श्री रामचंद्र कर काजा। तो किलकिला कपिल सुनावा। हनुमान जी ने जो शब्द किया बस प्रसन्न हो गए। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमी मारी। चलिए चले, जा रहे हैं। क्या किया उन्होंने, और यही सूत्र है। विश्वास की अगर कमी है, देहाभिमान से ऊपर जाने की सामर्थ्य नहीं है, तो जो ऊपर उठा हुआ संत है, महापुरुष है, हमें उससे उसकी वाणी, उसका अनुभव सुनना चाहिए। हनुमान जी से उन्होंने कहा, आप गए वहां क्या क्या हुआ ये बताइए। और लिखा है गोस्वामी जी ने, जब चले तो पूछत कहत नवल इतिहास। बंदर पूछते हैं, हनुमान जी सुनाते हैं, फिर हनुमान जी रुक जाते हैं। तो कुछ अच्छा लग रहा है कि कहेंगे बस बहुत हो गया, और आगे और आगे सुनाते चले, और कितना अंतर आ गया। यही है कथा का फल। सही कथा का फल वह होना चाहिए जो बंदरों पर हुआ। हनुमान जी ने जब सारी कथा सुनाई तो अंगद समझ गए कि विश्वास की कमी से ही मैं भक्ति मति भक्ति रूपा जनक नंदिनी सीता की कृपा नहीं पा सका। और दिखाई पड़ा कि विश्वास लौट रहा। और विश्वास कैसे लौट रहा है, लौट करके आए। जब पहुंच गए किष्किंधा के पास, तो बाहर सुग्रीव का बहुत बड़ा बाग था। तो अंगद ने बंदरों से कहा कि चलो बाग में, और यहाँ का फल पहले खा ले तब चलेंगे। किसी बंदर ने कहा, यहाँ पर आज्ञा है कि सुग्रीव या उनकी आज्ञा का आदेश लिए बिना कोई फल नहीं खा सकता। अंगद ने कहने, हम लोग तो जाएंगे, खाएंगे क्यों? बोले अभी कथा नहीं सुनी। हनुमान जी ने क्या रावण से आज्ञा लेके फल खाया था? जब रावण के वाटिका के फल को भी बिना आज्ञा के फल इन्होंने खा लिया, और खा लेने के बाद कितना चमत्कार हुआ। किसी बंदर ने हनुमान जी से पूछ लिया कि आपने मां से तो फल खाने के लिए कहा था, ये बाग उजाड़ने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए, लंका जलाने के लिए तो आज्ञा नहीं ली थी? हनुमान जी ने कहा कि हाँ, मैंने आज्ञा तो फल खाने के लिए ही लिया था। तो ये 3 काम क्यों किए? ये बोले उनके आज्ञा से फल खाने का फल। फल खाने का फल बोले माँ की कृपा का फल खा ले, और उसके बाद भी मोह का बाग न उजड़े, प्रवृत्ति की लंका न जले, दुर्गुण के राक्षस न मरे, तो काहे का फल? कृपा हो जाएगी तो ये तीनों बात अपने आप जीवन में आ जाएंगी। और वो माँ की कृपा का फल। तो अंगद ने कहा, जब बिना आज्ञा के रावण के फल खा लेने पर इनको आनंद ही आनंद हुआ, तो ये तो सुग्रीव का बाग है, रावण का नहीं है, आज्ञा की क्या बात? वो मानो विश्वास लौट आया। पहले सुग्रीव से अंगद डरते थे, कहा भी है उन्होंने कि वो तो मुझसे बुरा भीतर से मानते हैं सुग्रीव, और सोचते रहते हैं कि कोई अवसर मिले तो अंगद को दंड दे दे, पिता बधे पर मारत मोह। क्योंकि अंगद को यह लगता था कि सुग्रीव को मन में एक दुख है कि श्री राम ने मुझे राज्य दिया, पर कह दिया कि युवराज तो अंगद होंगे। ये कोई बात सुग्रीव के मन में हो ऐसा नहीं, पर अंगद के मन में सुग्रीव के प्रति संदेह था। संदेह स्वाभाविक था। तो लेकिन आज वो इतने निर्भय हो गए, और ये निर्भयता कथा का फल था। और गोस्वामी जी ने लिखा भी, अंगद सम्मत मधुफल खाए। बोले जब रावण के वाटिका का मधुफल और माँ की कृपा से हो गया,
तो ये तो पहले से ही मधुफल वाली वाटिका है, चलो खाओ। और जिस समय खाने लगे तो रक्षक ही है, उन्होंने रोका बिना पूछे ही। अंगद को क्या अधिकार है इस वाटिका में आदेश देने का? महाराज को छोड़ करके कोई आदेश नहीं देते। अंगद ने कहा थोड़ी इनकी खबर लो, पिटाई करो इनकी। हनुमान जी की कथा में आया नहीं था कि जब राक्षसों ने रोका तो उन्होंने मार ही डाला, तो चलो मारे नहीं तो कुछ मुक्के तो लगा ही दे इनको। दुर्गुणों को मार डाला है, पर सद्गुणों को भी थोड़े मुक्के लगने चाहिए। मुक्के लगने चाहिए माने सद्गुणों में जो अभिमान है उसको मिटने के लिए थोड़ा उन पर भी वो प्रहार होना चाहिए। और वही रखवारे जब वर्जन लागे तो मुष्टि प्रहार करत सब भागे बेचारे। लड़ने का साहस तो अंगद हनुमान किसी से नहीं था, और वहां जाकर के जोर से चिल्लाने लगे, महाराज अनर्थ हो गया। देखिए तो अंगद ने कितना दुस्साहस किया, आपके बाग का फल उजाड़ दिया। जाय पुकारे थे सब बन उजाड़ युवराज। समझते थे कि सुग्रीव बिगड़ करके कहेंगे जाओ पकड़ के और सेना जाए और उनको पकड़ करके ले आवे, पर सुग्रीव रावण तो थे नहीं। सुग्रीव तो भगवान के संबंध से इतने प्रसन्न हुए कि बेचारे रखवालों को बड़ी निराशा हुई। हम कह रहे हैं आपका बाग उजड़ गया और ये कह प्रसन्न हो रहे हैं, क्यों? हम तुरंत सुग्रीव ने सोचा जो न होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं को खाई। मधुबन का फल तो बिना भक्ति देवी की कृपा के, मधुरता तो भक्ति में ही है, उनकी कृपा के बिना जीवन में मधुरता का आनंद नहीं आ सकता है। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मानो अंगद इतने बदल गए कि कितने डरने वाले, समुद्र पार न करने वाले कथा सुन के सत्संग करके विश्वासी बन गए। और रावण की सभा में जब गए तब तो कहने क्या, पैर रोप करके ये कहना कि तुम में से अगर कोई मेरा पैर उठा दे तो मैं सीता जी को वारता हूं, कितना बड़ा विश्वास था। दूसरा, अभी उस समय की बात जाने दीजिए, अभी कई ऐसे अविश्वासी होते हैं कि मुझसे पूछते हैं कि उठ जाता तो क्या होता, लेकिन उठा तो नहीं, बड़ी चिंता विचित्र आपकी है। हो जाता तो क्या होता? आपकी तरह थोड़ी थी अंगद। अंगद से भी उस समय बंदरों ने पूछा होगा कि आपने ऐसा कह कैसे दिया, तो उन्होंने यही कहा, ये तो संत की कथा सुन करके मैंने ये किया। क्या? हनुमान जी ने कथा सुनाते समय जब यह बताया कि रावण को उन्होंने समझाने की चेष्टा किया, कोशिश किया कि भाई भगवान राम के चरण को हृदय में धारण करो, और उसका फल क्या होगा? क्या फल ये होगा कि राम चरण पंकज उर धरो और लंका अचल राज्य, तुम्हारा लंका का राज्य अचल हो जाएगा। रावण तो महाभिमानी, मैं किसी का चरण हृदय में धारण करूं? पर अंगद को इतना विश्वास हो गया कि जब हनुमान जी जैसे भक्त संत रावण से कह सकते हैं कि भगवान राम का चरण हृदय में धारण करके लंका का पद अचल हो जाएगा, तो क्या मेरा पद अचल नहीं हो जाएगा क्या? मैं तो प्रभु का दूत हूँ, प्रभु के कहने से आया हुआ हूँ। बोले ये विश्वास जो है कितना बड़ा है, यही मानो सत्संग और कथा सुनने का सही अर्थ है, तात्पर्य है कि सुन करके हमारे हृदय में विश्वास का उदय। तो ये अंगद के पैर के रूप में विश्वास का एक रूप। भरत जी के जीवन में ध्रुव विश्वास, उसका अर्थ है कि जैसे सब कुछ बदल जाए पर ध्रुव तारा अपने जगह ज्यों का त्यों, इसी प्रकार से जीवन में सब कुछ परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे, लेकिन विश्वास जहां का तहां रहे। और जब ये कहा गया कि वट जो है वो विश्वास है, तो उसका अभिप्राय है कि माना ये जाता है कि जब प्रलय काल आता है
तो प्रलय काल में सारा संसार समुद्र में डूब जाता है, पर वो जो वट का पेड़ है जिसे अक्षय वट कहते हैं वो बढ़ता है और बढ़ते ही नहीं है। मार्कंडेय ने भगवान से प्रार्थना किया कि महाराज मैंने प्रलय का वर्णन सुना है पर देखा नहीं। तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा तुम्हारी आयु बड़ी लंबी है, अब बने रहो, जब तक प्रलय आवे तो देख लेना। तो महाराज उस देखने से क्या लाभ, मर के देखा तो क्या देखा, जीते जी देखे तो आनंद है। तो भगवान ने कहा अच्छा फिर कभी। और फिर भगवान ने माया का एक सृजन किया और मार्कंडेय बैठे थे तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी तट पर। अचानक स्वर सुनाई पड़ा, प्रलय की वेला आ गई, समुद्र उमड़ पड़ा और समुद्र के भीषण वेग में सारे संसार के सभी प्राणी, सभी वृक्ष, सभी पर्वत डूब गए। बेचारे मन के मार्कंडेय बहने लगे, अब मैं भी डूबा। कहा क्या करूं? दिखाई पड़ा कि उसमें एक बरगद का पेड़ है, वृक्ष है, और बरगद के एक वृक्ष पर एक पत्ते पर एक बालक सोया हुआ है, पर वो सोया हुआ भी जग रहा और मुस्कुरा रहा है मार्कंडेय को देख करके, और उंगली से संकेत किया। मार्कंडेय उस बालक की उंगली पकड़ लेते हैं और वो बच जाते हैं। जब बच गए तो फिर अचानक दृश्य समाप्त हो गया। भगवान ने कहा तुम प्रलय देखना चाहते थे, तुम्हें मैंने प्रलय दिखा दिया, पर महाराज इसका अर्थ क्या है? बोले अनुकूलता में तो सबके जीवन में विश्वास बना रहता है, बड़े विश्वासी हैं, बड़े भगत हैं, पर प्रतिकूलता में भी विश्वास बना रहे, बना ही न रहे बल्कि बढ़े तो विश्वास है। और महाराज ये पत्ते पर बाल मुकुंद, उन्होंने कहा इसका तात्पर्य है कि जब महाप्रलय की प्रतिकूलता की वेला आती है तो भगवान भी विश्वास के सहारे ही बसते हैं। विश्वास न हो जीवन में तो भगवान के प्रति मनुष्य की आस्था बढ़ जाएगी, और भगवान की इस वाणी को सुन करके धन्य अनुभव हो गए। तो वह विश्वास जो प्रतिकूलता में बढ़े और बढ़ने के साथ साथ भगवान भी जहां पर जिसके आश्रय से भक्त की रक्षा करते हैं, ये विश्वास है। पर इन समस्त विश्वासों से भी जो सबसे महानतम विश्वास का रूप है वो है भगवान शंकर। भगवान शंकर का जो विश्वास है वो तो उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि अन्य सभी लोगों को विश्वास के उस रूप का दर्शन नहीं हुआ। पर भगवान शंकर के विषय में आप जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से विष निकला, देवता हाय हाय करने लगे, संसार के लोग जलने लगे, और जलने लगे तो भगवान को उलाहना दिया। आपने कहा था समुद्र के मंथन में अमृत निकलेगा, यही अमृत है, यही आप कह रहे थे। हमारी इच्छा के प्रतिकूल हो तो हम भगवान को उलाहना दिए बिना नहीं रहते, कि हम तो समझते थे पूजा पाठ से, भक्ति से बहुत कुछ मिल जाता है, उल्टे ही हो रहा। कई लोग तो इसलिए छोड़ ही देते हैं, कहते हैं भाई क्या कर रहा है, हम कर रहे हैं और उल्टा हो रहा है। यही हो रहा है। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा होगा, पर पहले आवेगा, घबराओ मत। घबराएं क्या नहीं, ये जार जब सबको जला देगा तो अमृत निकलेगा भी, तो पीने वाला कौन रहेगा? तो आपने तुरंत कहा कि अब शंकर जी से कहो कि वो जहर पी ले, बस। शंकर जी से कहो माने बोले भाई विश्वास ही जो है जहर पी सकता है। यानी और बातें तो सरल है। आपने कहा विश्वास किया, अच्छा किया, नहीं इच्छा नहीं पूरी हुई तो आपने कहा चलो विश्वास छोड़ा। लेकिन जहां सामने वह गरल है जो संसार को जलाने वाला है, वहां तो विश्वास की घनीभूत परीक्षा है। और उस परीक्षा में भगवान कहते हैं मैं जहर नहीं पीऊंगा, वो तो विश्वास ही पिएगा।
भगवान तो ऐसी लीला करते हैं कि कभी कभी लगता है कि कुछ उल्टा ही तो हो रहा है, फिर भगवान कहते हैं विश्वास में सामर्थ्य। तो भगवान शंकर जो विश्वास के घनीभूत रूप हैं, वहां तक उनके रूप को समझने के लिए आवश्यकता है श्रद्धा की। और ये श्रद्धा बहुत विरले व्यक्तियों के जीवन में आती है, प्रतिकूलता आती है। और यही जो भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास है, उनकी प्रिया जो सती है, बार बार चाहती है भगवान पर विश्वास कर लूं, बार बार चाहती है भगवान शंकर पर विश्वास कर लूं, पर बुद्धि का अभिमान, पिता का संस्कार पीछा नहीं छोड़ता। और अंत में जब वो अपने शरीर को ही छोड़ देती है, और तब मानो उस समय वह देखने योग्य दृश्य था। ये नहीं सोचा कि हाय है मुझे जलना पड़ रहा है, मेरा अपमान हुआ। उस अपमान के क्षण में जब अग्नि में वे शरीर दग्ध करने लगी, उस समय भी उनकी वृत्ति में कैसी आस्था है, कैसा विश्वास है। क्या बैठी हुई क्या मांग रही? सप्तर्षियों ने तो जब पार्वती जी से मिले तो कहा कि किससे विवाह करने जा रही हो? शंकर जी से। बोले पुराने इतिहास का पता लगा लिया? क्या ये उनका पहला विवाह नहीं है? अब तुम दूसरे विवाह करने के लिए इतनी बेचैन हो रही? तुम जानती हो ये ऐसे है देवता कि इन्होंने पत्नी से विवाह, सती से विवाह किया और फिर पिता के घर में अकेले भेज दिया मरने के लिए। का अब उसका परिणाम हुआ कि प्रथम ये सती ही विवाही और पुण्य औढेरी मराए नहीं पाई, ऐसा कर दिया कि मन मरा जाए। और मरने के बाद तुम जानती हो कि इन्होंने कभी शोक मनाया? वर्णन नहीं आता है कि बड़ा शंकर जी शोकातुर हुए, पर उन्होंने कहा जिस दिन से सती मरी बड़े प्रसन्न हो गए, चलो झंझट, कोई झगड़े की जड़ नहीं रह गई। कम क्योंकि पुण्य औढेरी मराए निताई, अब सुख सोवत, बड़े आनंद से सोते रहते। घर गृहस्थी तो पत्नी चलाती है, भोजन तो पत्नी बनाएगी। सती के मरने पर शंकर जी को भोजन का कष्ट तो हुआ होगा, सप्तर्षियों ने का कोई कष्ट नहीं हुआ। क्यों? अब सुख सोवत सोचो नहीं और भीख मांग भोखा। नींद खुलती है, भूख लगती है तो चले जाते हैं जहां तहां से भिक्षा। ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हो? अरे सहज एकाकिन के भवन, जिनको अकेले रहने का व्यास पड़ गया, वो कहीं सुख देंगे? कबहू किनारी खटाएं। लेकिन धन्य है सती, सती जी को ये कष्ट नहीं है कि शंकर जी ने मेरा त्याग कर दिया, इस तरह से मुझे कष्ट उठाना पड़ा, अपमान सहना पड़ा। जब मरने लगी क्या वरदान मांगी? सती अब भगवान पर विश्वास और शंकर जी विश्वास, भगवान राम से प्रार्थना उन्होंने किया। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पर अनुरागा। जन्म जन्मांतर में भी भगवान शिव के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। यह अविचल अब उदय हुआ। शरीर गया पर शरीर जल गया पर विश्वास नहीं जला। विश्वास ज्यों का त्यों है। और जब हिमांचल के घर में जन्म लेती है तो जन्म लेने के बाद वह विश्वास कितना दिव्य है, प्रबल है कि सप्तर्षि कहने लगे इतने वर्ष में भी वो तुम्हें विवाह करने के लिए नहीं आए। ऐसा कठोर स्वभाव वाला तुम पति बनाना चाहती हो? कितने दिन करोगी और साधना? कितने दिन के बाद छोड़ोगी? और तब कहती है पार्वती कि इस जन्म की बात आप करते हैं, जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी। करोड़ करोड़ जन्म तक मैं इसी तरह से उनको पाने के लिए तप करूंगी। अगर वे मिलेंगे तो विवाह, नहीं तो मैं कुमारी रहूं। यह दिव्य भावना जब उदित हो जाए, ऐसी वृत्ति उदित हो जाए, तब मानो वह श्रद्धा और विश्वास मिलकर एकाकार होते हैं
उस मिलन की गाथा कल, समापन कल, आज इतना है। बोलिए श्याम। श्री राम किंकर प्रभु